अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं रोशन टीवी टिकटॉक से। नाजरीन, जिस तरह मैं कहता हूं हमारा रोशन टीवी चैनल भी है, हमारा रोशन टिकटॉक भी है। हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के बेहतरीन तबसरा नगारों से उनकी खबरों के ऊपर तबसरा लें। कल हमने आपको बाहर बर्फबारी हो रही थी, स्नो पड़ रही थी, उसमें से लाइव नज़ारे दिखाएं, क्योंकि यहाँ जर्मनी में क्रिसमस मार्केटें लग जाती हैं दिसंबर में और खूब रौनक होती है। लोगों ने बहुत पसंद किया और साथ साथ हमने तबसरे भी किए हैं। नाजरीन, अब भी हम एक बेहतरीन तबसरा नगारा मेरे साथ, उनसे तबसरा लेंगे। मैं चाहता हूं कि लोग आ जाएं, देखें कि लोग आना शुरू हो गए माशाल्लाह। एकदम मैंने कैमरा दबाया है, बटन दबाया है, लोग आ जाते हैं माशाल्लाह, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं। नाजरीन, आपको कल भी मैंने कहा था कि आपने 2 दफा क्लिक करना है, ठूंगा 2 दफा मारना है हमारे चैनल पे जाके, फिर सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे और आपकी पसंद भी हो जाएगा। फिर अब हम इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू करेंगे, क्योंकि जिनसे मैंने तबसरा लेना वो बहुत मसरूफ हैं। मेरी खातिर उन्होंने गाड़ी रोकी है और उन्होंने मुझे वक्त दिया है। जी, मैं चलता हूँ। नाजरीन, कल से इमरान खान की बाज गश्त हो रही है और खबरों में आने का तरीका तो इमरान खान साहब से पता करना चाहिए कि वो खबरों में आ जाते हैं, लेकिन जो खबरों का तबसरा है वो हमारे जीएम जफर साहब जानते हैं कि खबरों के खबर बनती किस तरह है, उसके ऊपर तबसरा किस तरह करते हैं। जी, मैं उनके पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं बगैर वक्त ज़ाया किए आपसे पता करूंगा। कल इमरान खान ने 3 सवालात खड़ा कर दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो मेरे साइफर केस है इसके ऊपर जनरल बाजवा को लाया जाए। दूसरी, उन्होंने दावा किया है कि हमारी तहरीक इंसाफ इंतखाब में जीत जाएगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैं मुजीबुर रहमान, अपने आप को उन्होंने कहा, नाम तो नहीं लिया कि मैं मुजीबुर रहमान, उन्होंने कहा है कि वो कैद हो गए थे, इसके बावजूद भी जीत गए। 3 सवालात हैं, 10 मिनट हैं। जनरल बाजवा से शुरू करें ताकि वक्त बचे। नाजरीन, आपको इस वक्त लाइव सुन रहे हैं। जी नहीं, सवाल तो ये काफी अरसे से उठ रहे हैं ना जी, और इमरान खान का जो स्टैंड है वो इसी के ऊपर है। ये अलग बात है कि जब जनरल बाजवा उनके पीछे खड़े थे तो वो उनको बिल्कुल क्लीन और शफाफ और बड़ा दयानतदार और सब कुछ कह रहे थे। वो जब उनके पीछे से हट गए तो वो उनको जो है ना वो अब घसीटना शुरू हो गए हैं। मगर एक बात जरूर है कि चाहे जो भी बात हो, पीछे खड़े होना भी गलत था उस अदारे का। और मतलब भागना तो मैं नहीं कहता, मगर उनको पीछे खड़ा होना ही नहीं चाहिए किसी के। अगर अब इमरान खान साहब को दुख ये है कि वो मेरे पीछे खड़े हुए थे तो फिर हटे क्यों हैं। जी और बात तो सही है कि अब उनको अगर हटे हैं तो हटा ही रहना चाहिए, मगर कौम ये देख नहीं रही है। असल में अलमिया ये है, और इमरान खान साहब अब इसको किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं, चाहे उनको अपनी कुर्बानी तो वो लग गए हैं, जी मगर अब वो इस जिद पे अड़ गए हैं कि अब इसको एक तरफ लगाएं कि ये मामला खत्म होना चाहिए। और वाकई सही है कि जब तक किसी एक को पकड़ेंगे नहीं, एक को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक ये खेल चलता ही रहेगा। मगर बात यह है कि कौन पकड़ेगा और कौन उनको सामने लाएगा। क्या मुशर्रफ साहब को किसी ने सामने लाने दिया था? जो जान का तरला कर लिया गया था, मुशर्रफ साहब नहीं। ये अदारा इतना मजबूत है कि कोई जो चाहे रिटायर हो जाए चाहे हाजिर सर्विस हो, वो सामने नहीं आ सकते, ना आएंगे। तो ये तो वैसी जिद है कि इमरान खान साहब की। तो लेकिन वो जनरल दूसरी बाजवा सवाल यह है कि जनरल बाजवा आ जाएंगे गवाह के तौर पे। हो सकता है अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर हो या इस तरह अच्छा। की कोई चीज हो तो फिर आना तो पड़ता है। शायद वो आ भी जाए और शायद वो कोई नया एक पंडोरा खोल दे। बड़ी बातें जो होती हैं वो अभी हमारे सामने नहीं होती हैं, जी तो इससे कोई एक नया पंडोरा बॉक्स भी खुल सकता है। तो ये कोई इतनी आसान काम नहीं है। तो देखते हैं। वैसे इतनी आसानी से ये लोग सामने आते नहीं है, ना उनको घसीटा जा सकता है बीच में। ये कहने की बातें होती हैं, मगर असल हकीकत यही है कि अपनी अपनी हद में सबको रहना चाहिए था। अमेरिकन अब सफीर जहां को तक लाना है चाहते वो हैं, कहते हैं कि अमेरिकन सफीर भी हाजिर हो जाए। 2 गवाह मंगवा लिए। जनरल डोनाल्ड लू, नाम बड़ा मुश्किल है, नाजरत माजरत। तो बताइए, क्या अमेरिकन अपना कोई बंदा दे देगा कि जाए पाकिस्तानी अदालतों में जाके गवाही दें? और कहाँ इन्होंने देने हैं, कहाँ इनके जो है ना, ये बस कहने की बातें हैं।
कौन सफीर जो है ना, जब उनका अपना वफाद होता है फिर तो वो अपना सफीर भी मरवा देते हैं, ठीक जिस तरह ज़ियाउल हक के साथ मरवा दिया था अपना ठीक सफीर। मगर इस तरह इनके कहने के ऊपर उनके सफीर जाकर अदालतों में बयान ना देते हैं, ना देंगे। ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी होती है, वो होती ही रहती है। इस तरह की कोई चीज मुमकिन नजर नहीं आ रही है कि हमारी अदालतें इतनी पावरफुल हैं कि वो किसी अमेरिकन सफीर को बुला लेंगे या किसी को बुला लेंगे और वो हाथ बांध के वहां खड़ा हो जाएगा। ये तो अपने लोगों को नहीं बुला सकते हैं तो दूसरे किसी को क्या बुलाएंगे? ये क्या जो है ना, इनके इख्तियारात कितने हैं कि इतने, ये सब कहने की बातें हैं। ये सियासी जब सब बयानबाजियां ही होती हैं, कुछ भी नहीं, इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। अपने आप को मुजीबुर रहमान का ओहदा दे दिया। नॉर्मल तो मुजीबुर रहमान की जो शनाख्त है पाकिस्तान में पसंद नहीं की जाती। वो कहते हैं जिस तरह वो कैद में रह के जीत गए थे, मैं जीत जाऊंगा, फिक्र ना करें। ये किस किन को उन्होंने बात की है? देखे, इसीलिए तो उन्होंने अपनी वो चेयरमैनशिप की भी कुर्बानी दे दी है वक्ती तौर पर, चाहे जाहिरी वो की है, क्योंकि जो उनको बाहर रखना चाहते हैं वो भी अपना असर रसूख पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई ना कोई हर बार निकले कि ये इलेक्शन से बाहर रहे या ये बाइकाट कर जाए। इमरान खान साहब के साथ स्ट्रीट पावर मौजूद है अभी भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका वोटर जो है ना वो टूटा नहीं है, उसके लीडर टूटे हैं। अच्छा उसके लीडर जो है ना वो चमचे बने हैं, उसके लीडर लौटे हुए हैं। जिस तरह के आज वो खट्टर साहब भी बयान दे रहे थे कि इमरान साहब का तो अपने घर पर भी इख्तियार नहीं था, उसका काबीना पे वो फैसले बदल लेते थे क्या, लेकिन यही लोग जब उनके साथ थे तो जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। तो बात सही है कि अगर उस वक्त भी मुजीबुर रहमान खान अगर जीत गया था तो उसको हुकूमत दे दी जाती तो पाकिस्तान ना टूटता, मगर जीत तो वो क्या था ना, बात तो सही है। हो सकता है कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो शायद इमरान खान भी जीत जाए, अगर ना भी जीते तो काफी तादाद में वो वोट ले जाएगा, क्योंकि अब हमारी अवाम जो है ना वो भी अब इतनी हो गई है कि वो भी देखते हैं कि वो जिद में आकर भी हो सकता है इमरान खान को वोट दे दे। अब ये इतना कुछ हो रहा है कि जितना किसी को दबाओगे उतना ही वो उठेगा। तो बात तो है कि अगर फेयर इलेक्शन हुए तो हो सकता है कि ये अच्छी खासी सीटें ले जाए, लेकिन इमरान खान को हुकूमत नहीं बनाने देनी किसी ने, ना इनकी पार्टी को हुकूमत बनाने देनी है। सीटें ले जाना एक अलग बात है। एक हफ्ता रह गया, फर्दे जुर्म लगा देंगे, बताइएगा लग जाएगी या कुछ ना कुछ ले दे के मामला हो जाएगा हल? आखिरी सवाल, क्योंकि आप मसरूफ हैं। देखें, अगर तो कोई मामला अंदर से तय हो रहे हैं तो फिर नहीं लगेगी। अच्छा अगर इमरान खान साहब उसी तरह जिद पर अड़े हुए हैं तो फिर लग जाएगी। तो साइफर केस में ना लगी, वो दूसरा केस जो है ना वो जो चल रहा है गैर शरई निकाह वाला, फिर उसमें कुछ ना कुछ कर देंगे। तो बात तो वही है कि एक तो हमारे जो इखलाकियात हैं हमारी कौम के, हमारे लीडरों के, शायद एक जो आजकल जो कोई गैर शरई निकाह वाला चल रहा है जिसके इद्दत में इन्होंने निकाह किया था, गैर शरई तो ये है कि इद्दत में निकाह किया जाए, मगर बात यह है कि ये साबित होती है या नहीं होती क्या है। अब ये चीजें खुलती जा रही हैं तो तलवारें तो लटक रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर, तलवारें तो लटक रही हैं। जीएम जफर साहब कह रहे हैं कि अखलाकी दिवालिया पाकिस्तानी मुआशरे का हो चुका है, का जहां पर्दापोशी करनी चाहिए वहां पर्दापोशी करनी चाहिए, जिस वक्त बोलना चाहिए उस वक्त हमारे हुक्मरान या हमारे कोई भी नहीं उठता, बात करते हैं जिस तरह असल इन्होंने खटक साहब की बात की। आपका बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना चाहते हैं अपने चैनल के बारे में भी दोस्तों को बताइए, क्योंकि आपका चैनल माशाल्लाह जफरनामा बड़ा तरक्की कर रहा है, उसके बारे में बताइए कि इस वक्त लाइव पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है। जी जी जज़ाकल्लाह। मेरे चैनल का नाम है जफरनामा इंटरनेशनल। हम कोई तारीखी चीजें भी और इंफॉर्मेटिव जो है ना प्रोग्राम्स वो करते हैं, करंट अफेयर्स पे भी बात करते हैं। तो अगर दोस्त चाहें तो रोशन टीवी के साथ जफरनामा इंटरनेशनल जो है वो हम यहाँ कनाडा से करते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और उनके प्रोग्राम भी देखा करें। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप भी हमें मौका देते रहते हैं वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि नाजरीन, अभी आपने जीएम जफर साहब का बहुत ही प्यारा तबसरा और तज्जिया सुना, और इसके साथ उन्होंने कुछ बातें हमें बताई हैं, क्योंकि ये इनका स्कूल है लाइसेंस करवाने का कनाडा में,
उस प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम दिखाएंगे। दुनिया भर के तबसरा नगार हमारे साथ तबसरा करते हैं। अगर आप भी तबसरा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।